राजेश पाठक ये पूछ रहे हैं आपसे कि एचएल के इन्होंने 80 शेयर ले रखे हैं 4975, मोटा मोटी पौने 5,000 रुपये का, नहीं 4,975 का भाव इनका है। 2 से 3 साल का नज़रिया लेके चल रहे हैं, तो कैसा रहेगा इनका? अभी तो नुकसान में है ये। नहीं देखिए, डिफेंस कंपनीज में अभी क्या हो गया कि अभी सारे बड़े छोटे डिफेंस कंपनीज में इतनी बड़ी अपसाइड आई है कि पिछले 2-3 साल पहले के आप प्राइसेस देखें तो मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी तो देखिए, अभी तो ये सारी कंपनीज कंपाउंडर होंगे। कंपाउंडर का मतलब क्या है कि साल के 15-20% भी आपको मिले तो आपको अच्छा समझना चाहिए। एचएएल की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 60-65 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। तेजस एयरक्राफ्ट का भी बड़ा ऑर्डर इनको मिला है। तो मैं कहूँगा कि देखिए, अगर नज़रिया आपका 2-3 साल है तो थोड़ा-सा एवरेज भी करिए, क्योंकि देखिए अभी 4,950 में इन्होंने खरीदा है, भाव अभी नीचे है। बट फंडामेंटल कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर को प्रायोरिटी कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा काम इंडिया में हो रहा है, अभी डिफेंस में एक्सपोर्ट्स का भी मार्केट खुल रहा है। तो मैं कहूँगा कि 2-3 साल का नज़रिया हो तो डेफिनिटली पकड़ के रखिए, लेकिन टाइम और पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए ऐसे शेयर में क्या होता है कि छोटे टाइम के लिए स्टॉक कंसोलिडेट होता है, अंडर परफॉर्म होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब चल रही है। तो 2-3 साल का नज़रिया तो डेफ़िनेटली आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरे ख़्याल से थोड़ा एवरेज करोगे तो आपकी प्राइस भी कम होगी और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी आगे अच्छा मिलेगा। जी, बिल्कुल। लेकिन इनकी समस्या ये है अविनाश जी, कि ये मतलब ऑर्डर बुक तो हमें काफ़ी लंबा दिखता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें, तो वहाँ पर वो बात नज़र नहीं आती। कहाँ मामला पीछे रह जाता है? नहीं देखिए, एग्ज़ीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखो राजीव जी, अल्टीमेटली क्या है कि ऑर्डर मिलना एक बात है, एग्ज़ीक्यूशन दूसरी बात है। तो डेफ़िनेटली देखिए, आपको रेगुलरली हर क्वार्टर में मॉनिटर करना है और मैं यही कहूँगा कि देखिए, बिना जानकारी अगर आप सिर्फ़ किसी के कहे पे खरीदते हो, तो आपको थोड़ा-सा रीडिंग भी करना है, क्योंकि देखिए बाज़ार में इन्फॉर्मेशन तो आती रहती है और आपको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल भी रहना है, क्योंकि डिफेंस में बहुत अच्छे विकल्प है। हमारा मानना है कि देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स है, ये भी बहुत अच्छे विकल्प है। तो एक बार आपने डिसाइड किया कोई शेयर में निवेश करने के लिए, अगर मामला वहाँ पे चलता नहीं है, तो आपको शिफ्ट भी करना है। क्योंकि अदरवाइज़ मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में तो देखिए ये स्टॉक जब तक चलेंगे नहीं, तब तक फ्रस्ट्रेशन तो मैं मान सकता हूँ कि रिटेल निवेशक का तो होता है। बट इनका पेशेंस और कन्विक्शन भी लंबा होना चाहिए। नॉर्मली हमने देखा है कि रिटेल निवेशक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। वो मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए, तभी पैसा बनेगा, क्योंकि इस लेवल से कोई मल्टी बैगर रिटर्न तो बनेगा नहीं, ये बात तो आप मान के चलिए। जी, तो इस समय एचएएल आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है या भारत डायनामिक्स? नहीं देखिए, अगर मेरी चॉइस पूछेंगे तो मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बेट करूँगा, क्योंकि देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास 70-75 हज़ार करोड़ का ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ये नंबर 1 मार्केट लीडर है। तो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ये लेवल से भी एक अच्छा बढ़त मिल सकता है। हालाँकि देखिए एचएएल भी अच्छा है, बट एचएएल में जिस प्रकार का प्राइस रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, उसके मुकाबले में बीईएल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो देखिए अपना-अपना नज़रिया है, बट मैं कहूँगा कि बीईएल आपको शायद अगले 12 से 15 महीने में रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा पैसा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। जी, 436 पर है अभी। साल भर में कितना देखते हैं? सर अभी हमारा जो टारगेट प्राइस है वो करीबन 500 सवा 500 है। छोटा प्राइस टारगेट है, लेकिन हमको लगता है कि देखिए आप जब भी प्राइस टारगेट देखते हो ना, तब छोटे-छोटे प्राइस टारगेट्स पे फोकस करिए। ज़्यादातर लोग बड़े टारगेट्स के पीछे भागते हैं। हम कहेंगे कि छोटा टारगेट पहले हासिल करने के बाद फिर दूसरा देखेंगे। तो 500 टू 525 मेरे ख्याल से अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है।